हम कुछ ना कुछ लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम मानते हैं कई बार, और कई बार हम कंप्लेन करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। इतने सारे सेलिब्रिटीज़, इतने सारे बिजनेसमैन जो अपने अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, वो एंडोर्स कर रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ रियल, मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। प्रॉब्ली हम कहीं ना कहीं प्रोसेस में गलती कर रहे हैं और उस मैजिक बटन को प्रेस करना भूल जाते हैं। देखते हैं इस वीडियो में कि वो मैजिक बटन क्या है जिसको प्रेस करते ही हम यूनिवर्स के साथ एकरूप हो जाते हैं, अलाइंड हो जाते हैं और मैनिफेस्टेशन हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अपने जीवन में बेहतरीन कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में जैसे मैंने कहा, जो मैजिक बटन है जिसको प्रेस करना सो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए मैनिफेस्टेशन में, क्योंकि एज ह्यूमन बीइंग्स हम कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ ना कुछ हमारे गोल्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं लाइफ में, जिसको फुलफिल करने के लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं, एक्शन लेते रहते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है कि एक्शन इज इम्पॉर्टेंट बट अट्रैक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं। अट्रैक्शन जो वर्ड है इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, आप देखेंगे, अट्रैक्ट एंड एक्शन। तो अट्रैक्ट करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो मैजिक बटन है जिससे हम अट्रैक्शन को बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप कर सकते हैं, इस मैजिक बटन का नाम है ग्रैटिट्यूड। आपने सुना होगा शुक्राना का भाव, ग्रैटिट्यूड, ऐसे बहुत सारे किताबों में लिखा गया है, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं। आप गूगल में सर्च करेंगे तो न जाने कितने सारे आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, वीडियोस यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे इस टॉपिक के ऊपर, जिसको कहते हैं ग्रैटिट्यूड, जिसको कहते हैं शुक्राना का भाव। कहते हैं वो इंसान बहुत ही संतुष्ट और कंटेंट और हैप्पी होता है जो ग्रैटिट्यूड के भाव में जीता है, जो धन्यवाद करता है हर एक चीज़ के लिए जो उसके जीवन में सही चल रहा है। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हम लोग न चाहते हुए भी कई बार अनकॉन्शियसली उन चीज़ों को देखते रहते हैं जो हमारे जीवन में नहीं है, जो हमारे जीवन में ठीक नहीं चल रहा है, और जिसके कारण हम बहुत दुखी होते हैं। Which is the opposite of gratitude. Gratitude is counting those things, counting your blessings that are already there in your life. कृतज्ञता के भाव में जो इंसान जीता है वो मैनिफेस्टेशन भी बहुत इजीली करता है। ये कई बार आपने वीडियोस में देखा होगा, मैंने कई बार इसको एक्सपीरियंस भी किया है। ग्रैटिट्यूड को जानने से पहले हमें जानना है कि जो मैनिफेस्टेशन जर्नी में हम लोग हैं, कि हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये होता कैसे है मैनिफेस्टेशन, कौन कराता है। देखिए, हम लोग अपने आप को क्रिएटर मानते हैं कि मैंने इसको क्रिएट किया, मैंने इसको बनाया, लेकिन वास्तव में कहते हैं कि वी आर नॉट द क्रिएटर, वी आर द को क्रिएटर इन द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर हम को क्रिएटर हैं तो क्रिएटर कौन है? क्रिएटर यूनिवर्स है। और हमें अगर एक पर्सनल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, हमें करना है यूनिवर्स के साथ, जो सोर्स है जहाँ से सब कुछ हमें मिल रहा है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आते हैं, ये यूनिवर्स का भेजा हुआ है। जो भी इंसान आपको आके आपकी मदद करता है, वो यूनिवर्स के मैसेंजर्स हैं। आपका आज कोई भी एज हो, मे बी आप 20 ईयर्स के हैं, 70 ईयर्स है, 50 ईयर्स है, मैं हमेशा कहता हूँ आई डोंट नो योर स्टोरी, आई डोंट नो योर जर्नी, लेकिन एक चीज़ तय है कि आपको यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है अभी तक, कई बार, जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना भूल भी जाते होंगे। आपको लगता है ये तो होना ही था, ये मेरे हार्डवर्क से हुआ है। लेकिन आप देखेंगे हर एक कोई इंसान, ज़्यादातर लोग हार्डवर्क करते हैं, लेकिन क्या सबकी किस्मत में सक्सेस है? नहीं है, क्योंकि हार्डवर्क इज जस्ट अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ सक्सेस। अलाइनमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सक्सेस। आपने किसी इंसान को हेल्प किया, मान लीजिए 5 साल पहले, 2 साल पहले, वो इंसान आज भी आपको धन्यवाद कह रहा है, आपको कैसा महसूस होता है? आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा महसूस होता होगा। उस इंसान के साथ आपका एक रिलेशनशिप बन जाता है, और कल वो इंसान आपको फिर मदद मांगने आपके पास आएगा तो यू विल हैप्पीली हेल्प दैट पर्सन, बिकॉज आपको पता है उसके अंदर ग्रैटिट्यूड का जो एटीट्यूड है वो उसके अंदर है। तो अगर एक इंसान ऐसा फील कर रहा है कि आपको कोई ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहा है, आप बहुत खुश हो रहे हैं, आप सोचिए उस यूनिवर्स को कितना अच्छा लगेगा, जो सब कुछ बचपन से लेके अभी तक हमें देते आ रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, इसका गारंटी है। तो जब हम कृतज्ञता के भाव में होते हैं, यूनिवर्स को हम धन्यवाद कहते हैं कई बार,
नॉट फ्रॉम हियर, फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम योर सोल। जब हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं वो यूनिवर्स तक पहुंचता है। तो अगर मुझे हैप्पी रहना है तो मुझे ग्रैटिट्यूड के स्टेट में रहना ही रहना है। अभी तक मैंने आपको बताया कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेस करना। अभी हम देखेंगे कि ग्रैटिट्यूड कैसे एक्सप्रेस करना है। देखिए, यूनिवर्स का एक ही लैंग्वेज है जो यूनिवर्स को समझ में आता है, वो हमारे स्पोकन वर्ड्स नहीं है। यूनिवर्स ओनली अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ आवर फीलिंग्स, क्योंकि फीलिंग्स में वो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, फ्रीक्वेंसी होता है जो यूनिवर्स को समझ में आता है। दैट इज द ओनली यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट एवरी लिविंग बीइंग ऑन द प्लैनेट अंडरस्टैंड्स। अगर आपके घर में एक पेट है, उसकी भाषा आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक फीलिंग्स के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। ही नोज दैट यू लव हिम एंड यू ऑल्सो नो दैट ही ऑल्सो लव्स यू। एक मदर और बेबी का आप देखिए, एक बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है, बेजुबान है, उसको कोई भाषा समझ में नहीं आती। मम्मी को उसकी तोतली जुबान भी समझ में नहीं आती, बट देयर इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिकॉज ये कम्युनिकेशन फीलिंग से हो रहा है। जो ब्रह्मांड में जितने भी कम्युनिकेशन होता है फीलिंग से होता है। इसीलिए कहते हैं जैसा भाव वैसा लाभ। आप अगर शुक्राना के भाव में जिएंगे, यूनिवर्स आपको भर भर के देगी, आपको सब कुछ मिलेगा। और कुछ भी ना मिले, एक चीज़ गारंटीड है कि आप बहुत खुश होंगे, अंदर से बहुत ज़्यादा आप संतुष्ट होंगे। शुक्राना का भाव कभी भी एक्सप्रेस कर सकते हैं आप। आपको कभी भी खुशी महसूस हो रहा है, जस्ट कनेक्ट विद दैट गॉड और यूनिवर्स, हायर पावर, जिसको भी आप मानते हो, उस शक्ति के साथ जोड़ना है आपको। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड फॉर वॉट एवर यू हैव गिवन मी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। बस इतना कहना है आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम अगर आप मुझसे पूछेंगे ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करना, मैं कहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे पावरफुल टाइम है तो ये है सुबह का टाइम। सुबह का टाइम इसीलिए बिकॉज सुबह ज़्यादातर लोग सोए हुए होते हैं और वाइब्रेशंस बहुत प्योर होते हैं मॉर्निंग में। जैसे कहते हैं कि आपको कहीं जाना है, दूर जाना है, तो यू स्टार्ट अर्ली, 5 बजे 6 बजे, क्योंकि ट्रैफिक रास्ते में कम होगा। आप आराम से अपने डेस्टिनेशन में गाना सुनते हुए आप पहुंच सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस। लेकिन जैसे 9 बज जाता है, 10 बज जाता है, आप शुरू करते लेट से, आपको पता है कैसा होता है माहौल। इन मच द सेम वे यूनिवर्स तक आपको मैसेज अगर पहुंचाना है तो सुबह का टाइम आपके सिग्नल्स बहुत ही क्लियर होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, पावरफुल होते हैं, वाइब्रेशंस बहुत ही प्योर होते हैं, ट्रैफिक बहुत ही कम रहता है। आप फिर यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन, डीप कनेक्शन स्टैब्लिश करने में बहुत इजीली सक्षम हो जाते हैं। तो अभी तक जो मैंने कहा ये इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, इन्फॉर्मेशन के एप्लीकेशन से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अभी सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, शॉर्ट पार्ट, इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स एप्लीकेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड। अभी आप ग्रैटिट्यूड को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आप चेक कीजिए हर एक घंटे में, क्या मैं कंप्लेन कर रहा हूँ ज़्यादा यूनिवर्स को, या मैं शुक्राना के भाव में शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अगर मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, देन आई एम अलाइंड। यूनिवर्स के साथ मेरा जो कनेक्शन है वो डीप होता जा रहा है, दैट्स अ गारंटी। अगर मैं ज़्यादा कंप्लेन कर रहा हूँ तो यूनिवर्स विल नॉट लाइक इट। तो यूनिवर्स के साथ मैं दूरी बना रहा हूँ और मेरे अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में मैं उसको स्लो कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आप उन चीज़ों के लिए कर रहे हैं जो चीज़ें आपके लाइफ में वाकई में है। यू आर नॉट फेकिंग इट। कि आपके पास एक गाड़ी है, छोटी सी है, या घर है, छोटा सा है, किराए का मकान है, उसके लिए आप धन्यवाद कह रहे हैं कि एटलीस्ट मेरे पास वो घर तो है। जिसके पास वो घर नहीं है उसके लिए सपना है, ये मेरा घर उसके लिए सपना है, तो मेरे पास घर है, उसके लिए आप धन्यवाद कह रहे हैं। और इसीलिए जब आप दिल से शुक्रिया अदा करते हैं फॉर थिंग्स दैट आर ऑलरेडी इन योर लाइफ, आप फेक नहीं कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स जेन्युइन होते हैं। यूनिवर्स को बस जेन्युइन फीलिंग्स चाहिए, वही आप यूनिवर्स को दे रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, सुबह का टाइम बहुत अच्छा है, दिन भर में आप उस स्टेट में रह सकते हैं। प्लस फीलिंग्स शुड बी जेन्युइन एंड दे शुड स्प्रिंग फ्रॉम योर हार्ट। अगर आप इसको करते हैं 21 दिन तक आप करते हैं, आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। आपके न्यूरल पाथवेज चेंज होंगे, आपके सबकॉन्शियस प्रोग्राम चेंज होंगे माइंड के। आप ज़्यादा पहले से पीसफुल हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे, और आपके लाइफ में धीरे धीरे जो जो चीज़ें आप चाहते थे वो होता रहेगा आपके हिसाब से।
होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको ज़रूर आप अप्लाई कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। नमस्ते।